आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक भाषा। रासायनिक भाषा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। बेसिकली हम लोग रासायनिक भाषा के अंदर किसके बारे में बात करेंगे, मूल बात किसके बारे में होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक विज्ञान है क्या, यानी रासायनिक शास्त्र क्या है। दूसरे बात हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। तीसरा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे परमाणु क्या है। परमाणु के अंदर जो पेन लिखा हुआ है, पेन के मतलब एक्चुअली होता क्या है। जब आप पेन लोगे तो समझना हमने प्रोटॉन को लिया, इलेक्ट्रॉन को लिया और न्यूट्रॉन को लिया। पेन में किसको किसको गिनेंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसी को हम लोग मूलभूत कण कहते हैं। मूलभूत कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल, जिससे क्या बना होता है, परमाणु बना होता है। तो हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, परिचय करेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। उसके बाद पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु के अंदर हम लोग पढ़ेंगे पेन, यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ऐसे लिखा हुआ रहता है ईपीएन, यानी सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बस हम लोग इसको अरेंज करने के लिए कि हमको आसानी से कैसे याद रहे, इसलिए इसको मैंने पेन लिख दिया। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, आयन से न्यूट्रॉन, जिसको मूलभूत कण कहते हैं और जिससे परमाणु बने होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे शेल क्या है, सब शेल क्या है। यानी केस शेल है तो केस शेल के अंदर कौन कौन सा सब शेल है, यानी केस शेल के अंदर सिर्फ 1s सब शेल पड़ता है, यानी सिर्फ s सब शेल केस शेल के अंदर आता है। तो s क्या है, सब शेल। के एलिमेंट क्या है, शेल है। sp,df क्या है, सब शेल है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब इसे पढ़ लेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी। क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी, जिसको हिंदी में संयोजकता और चार्ज हिंदी में आवेश कहते हैं। जैसे कि कैसे हम लोग समझे कि संयोजकता क्या होता है, वैलेंस और आवेश क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा सोडियम पे प्लस रहता, प्लस मतलब प्लस, यानी धनात्मक आवेश रहता। धनात्मक रहता तो एक्टिव काहे रहता है, दू को सोडियम पे काहे नहीं लिखा, एक्टिव को काहे लिखा, दू को सोडियम पे काहे नहीं लिखा। क्लोरीनवा पर एक माइनस आवेश काहे दिया, दू को काहे नहीं दिया। इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र बनाने का तरीका, यानी रासायनिक सूत्र को हम कैसे बनाते हैं। जैसे हमको कोई बोल दे कि KCl, KCl को KCl क्यों लिखते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, KCl लिखते कैसे, यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो किस में तोड़ेगा, तो K+Cl-। इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे। तो पहले पता होगा ना जोड़े कैसे, तब ने पता होगा तोड़ेंगे कैसे। आया। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अणु, और अणु के बाद हम लोग पढ़ेंगे अणु और परमाणु में अंतर। उसके बाद परमाणुकता के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने टॉपिक का हम लोग जिक्र करेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, यानी केमिस्ट्री है क्या। तो आइए हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान है क्या, रसायन विज्ञान यानी पदार्थों के गुण, उसकी बनावट तथा पदार्थ में होने वाली परिवर्तनों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे पदार्थ के गुणों, उसकी बनावट, जैसे हम मान लो हम नमक की बात करते हैं। नमक एक पदार्थ है, तो नमक का बनावट क्या है, वो NaCl क्रिस्टल से बना हुआ है, क्रिस्टलीय है। यानी एगो सोडियम एगो क्लोरीनवा मिलकर क्या बनाया, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जैसे एक पदार्थ आओ ले ले, H2O तरल पदार्थ है, तो H2 का बनावट क्या है, बोलेंगे दो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, H2O। तो इसकी बनावट, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जैसे हम बोले जल से बर्फ बन गया, क्या बन गया, बर्फ, तो इसका कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। सब पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के अंदर, इसके बारे में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। तो इसके अंदर होने वाले परिवर्तन, जैसे बोले दूध से, दूध क्या है, एक पदार्थ है, इसे दही बना, कौन सा परिवर्तन है। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधित जो भी विज्ञान अप्लाई होता है उसे रासायनिक विज्ञान कहते हैं। इनके जनक लेवेजियर को कहा जाता है। इनके जनक किसको कहा जाता है, लेवेजियर को कहा जाता है। तो रासायनिक विज्ञान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थों के गुण और उसकी बनावट, कैसा, किस चीज से बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ, क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय, तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन
संबंधित विज्ञान को रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे पदार्थ में चेंज हो रहा है, जैसे हम बोले अगरबत्ती, हम अपना घर में जो जलाते हैं मोमबत्ती और अगरबत्ती, तो अगरबत्ती को जलाना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। लकड़ियाँ जलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। बर्फ जमाते हैं, फिजिकल परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन, वाष्प से पानी बनना भौतिक परिवर्तन, ये सब क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है या रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसका जानकारी हमें कौन देता है, रसायन विज्ञान देता है। आइए अगला अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब एक टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ के गुण और उसके बनावटों का अध्ययन जो करते हैं उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पदार्थ होता है एक्चुअल क्या, क्योंकि ये अब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब एक्चुअल में शुरुआत होगा, जो हमारा केमिस्ट्री का शुरू होगा वो पदार्थ। जैसे इसमें भी बात किया पदार्थ के गुण, और पदार्थ में क्या होता है, बोले लड़का का गुण, तो लड़का का होता है भाई, लड़का का गुण है, लड़का दोनों गोड़ से चलता है, पहला गुण। तो बोलेगा लड़का का जी होता है, तो लड़का दोनों गोड़ से चलता है, उसका गुण है। वो चलते चलते पीछे भी देख लेता है, दूसरों वाली को देख लेता है, अपनों वाली को देख लेता है, तो वो लड़का का गुण है। पूछा लड़का कौन है, लड़का का होता है, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। मतलब पदार्थ के गुण, तो पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ सिंपल चीज है। आइए समझते हैं पदार्थ क्या है। चलिए आगे हम लोग पढ़ने वाले दूसरा टॉपिक, पदार्थ। पदार्थ होता क्या है, मैटर क्या है, अंग्रेजी में बोलते हैं मैटर और हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। पदार्थ है क्या, वो हर चीज जो कुछ दुनिया में तू देखता है, यहां तक हम बैल से लेकर भैंस तक, जो कुछ भी तुम लोग देखता है दुनिया में, सब कुछ कोची है, पदार्थ। मगर ओरा पास शर्त कोची है, वो स्थान घेरना चाहिए, और दूसरी बात ओरा पास द्रव्यमान होना चाहिए। बोले हमरा ऐसे तो समझ में नहीं आया, हमरा आप बताइए कैसे माने। तो ये हमारा मिरकर है, मिरकर नहीं मार्कर है हमारा। ये हमारा क्या है, मार्कर है। ये हमारा क्या हाथ है, हाथ है। अरे हाथवा देख लो मेरा, 5 उंगली वाला हाथ है मेरा। अब हाथ है तो मेरा हाथ क्या है, खाली। मिरकरवा के जैसी रखे, तो ये कौन सी किया, हमारे हाथवा के जगह घेर लिया। हाँ, हमारा हाथ का जगह क्या किया, घेर लिया। और जैसी हटाए जगह खाली, रखे जगह घेर लिया। और जैसी जगह घेरा तो पहला शर्त तो पूरा हुआ, वो हर चीज जो स्थान घेरता है। दूसरा शर्त, एक ले जाके तौलेंगे। अब ऐसे नहीं कि वो वाला बटखारा चढ़ा वाला तराजू लेके आएंगे, मार तौल रहे हैं तो एक माँ से नहीं बता रहा, वो तराजू अपने तोड़ना है। ये जो मीटर वाला बताता है, डिजिटल बे मशीन जिसको कहते हैं, भुकभुकिया मशीन, हम लोगों में बोलता है देहात में भुकभुकिया मशीन, जिसको कहते हैं डिजिटल मशीन, डिजिटल बे मशीन कहते हैं उसको। तो ओरा पर तोलना, वो कटवा करेगा, मान लो 2 ग्राम है तो लिखेगा 2 ग्राम, और बड़का तराजू में लाए से टांग के 8 किलो के बटखारा चढ़ा दिया, मार उठा रहे हैं, तो वो कौन सी बताएगा ये 2 ग्राम के बेचारे को ऐसी सिकुड़ करा जाएगा ऐसे। तो वो वाला नहीं, हमको चेक करना है बे मशीन पे। किस पे, बे मशीन पे, जो डिजिटल बे मशीन होता है जिसमें नंबरिंग लिखाता है। तो एक तौलेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें द्रव्यमान होगा। और कौन सी देखो जगह घेर रहा, मेरा हाथ के ओकरा दे दिए तो ओकर हाथ के, यहाँ पे रख दिए तो एक जगह घेर रहा, यहाँ पे रख दिए तो इसका जगह घेर रहा। इसको तौलेंगे तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो रहा। तो सिंपल बात बोला, वो हर चीज जो स्थान घेरता है, घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। वो हर चीज जो स्थान घेरे तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मतलब वो हर चीज जो स्थान घेर ले तथा जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और तौले पर कुछ ना कुछ भार बतावे। जैसे मथवा पर रखे भी तो वजन लगे, देखिए हमारे मथवा खाली है, एरा पर एरा रखे तो लग रहा कि कुछ सड़े लह रहा, और उसी को हटाए तो हल्का लग रहा, यानी एरा में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मान लो पॉकेटिया में रख लिए तो एक तरफ से झुक गए, इतना भारी तो नहीं कि झुक जाएंगे, मगर कुछ ना कुछ द्रव्यमान फील होता है। अब देखो हम एग्जाम्पल लें तो कैसन का, किताब वाला नहीं, हम अपने घर वाला एग्जाम्पल लेंगे। घर बनाने में जिसका जिसका यूज होता है, उदाहरण में हम बात करें तो कौन सी, उदाहरण जैसे लकड़ी, बकड़ी मत लिख देना, बकड़ी भी है ऐसे बता दो, लकड़ी, ईट घर बनाने के लिए, पत्थर, हमारे बोले तो जल भी तो होता है। अच्छा ले पानी, गाया सानी सानी आज है तू पानी पानी, आजा वो तेरा मुंडिया लगा दूं, इत्यादि इत्यादि।
इत्यादि मैंने 2 किलो याद रखना है, इत्यादि मैंने एक्स्ट्रा टू बी कंटिन्यू, हिंदी में बोलते हैं इटीसी, इटसेट्रा, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स्ट्रा टू बी कंटिन्यू। तो यानी आगे अभी और चलेगा। तो लकड़ी, ईंट, पत्थर, जल, बकड़ी सब कुछ होगा इसमें। यानी वो हर चीज जिसके अंदर द्रव्यमान हो और किसी जगह पे रखे तो उस जगह का स्थान घेरे, उस जगह का क्या घेरे, स्थान घेरे। तो पदार्थ हुआ जो वो हर चीज दुनिया में जो कुछ तुम देख रहा है, यहाँ तक जो मैक से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मैकवा भी हमें टी शर्ट की जगह घेर रहा और भारी लग रहा, टी शर्ट को लटका दिया इस तरह। तो उसमें वजन है और उस वजन के साथ साथ और हम कौन चीज जगह घेरने का पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक आई होप समझ में आएगा। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे तीसरा टॉपिक का, इसका वर्गीकरण करेंगे। मारे खींचा फोटो, खींच फोटो। चलिए आगे आइए। आगे हम लोग बात करते हैं इसका वर्गीकरण, कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो पदार्थ के उसके भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण 3 भागों में हम कर सकते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। तो पदार्थों का वर्गीकरण। आइए पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थों को हम कितने भाग में बांट सकते हैं। जैसे 3 भाग, ऐसे हाथवा को रख लो, दोनों तरफ हाथ हो गया, एगो मुड़िया और दोनों तरफ हाथ। ऐसे झुकाए तो भारी सॉलिड, ऐसे उड़ाए तो गैस हल्का, मुड़िया बीच में, दोनों के बीच में कौन होता है, लिक्विड। सॉलिड गैस के बीच में लिक्विड, सॉलिड गैस के बीच में लिक्विड। अगर इसको बांटने का क्राइटेरिया मतलब किसके आधार पर इसको बांटेंगे, किसके बेसिस पर, तो भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था कुछ होता है जिसका भौतिक गुणों में परिवर्तन, यानी भौतिक रूप से कैसा होता है, सॉलिड होता है। भौतिक रूप से कैसा होता है, द्रव होता है। जैसे दूध कौन होता है, लिक्विड, द्रव। तो भौतिक रूप से कौन चीज होता है उसके आधार पर इसको बांटे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसको 3 भागों में बांटे। कौन कौन जी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। आइए तीनों में एक एक करके डेफिनेशन लिखने से अच्छा तीनों को 3 वर्ग में बांटकर और तीनों में अंतर लिखते हैं, क्या क्या अंतर है, और 2-3 अंतर लिखेंगे जिससे हमें कंसेप्चुअली आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअल में बेसिक ऑफ लैंग्वेज में नहीं है, बट हमें 9th क्लास से रिलेटेड है, तो हमें समझ लेना चाहिए तो थोड़ा सा बात, क्योंकि आगे हम 10th का जब चैप्टर शुरू करेंगे तो हमें पढ़ना आसान है। आइए बंटवारा करते हैं इसकी। तो 3 लाइन खींच दियो, रुक लो ना। आइए तीनों में हम लोग अंतर देखते हैं। जैसे इन मार्कर को ले लिया जाए तो मार्कर क्या, सॉलिड है। अच्छा एग्जांपल में मार्कर क्या, सॉलिड है। सॉलिड है तो मान लो इसको हम अपने पास रखे तो मान लो इसकी लंबाई 2 इंच है, मार्करवा की लंबाई। आइए हम लोग अब देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। ये तीनों में अंतर क्या है। हमने पदार्थ के बारे में तो पढ़ा, पदार्थ जो भी स्थान करता है उसे पदार्थ कहते हैं, और पदार्थ को उसके भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, सॉलिड, द्रव और गैस। सॉलिड क्या होता है, तो सिंपल सा समझो, एक ईटा एग्जांपल में लो। एग्जांपल में क्या लो, ईट समझते हो ना, जिससे मकान बनता है। तो ईटा को देखोगे तो अगर वो ईटा 2.5 kg का, तो हमारे पास भी है तो 2.5 kg का, किसी अगले व्यक्ति को दिए तो उसके पास भी 2.5 kg का। अगर वो मान लो 200 मीटर जगह घेरता है तो हमारे पास भी है तो 200 मीटर घेरेगा, अगला पास भी है तो 200 मीटर घेरेगा। यानी वो अगर आयताकार है तो हमारा पास भी है तो आयताकार है, ओरा पास भी जगह तो आयताकार, वैसा वो घनाभ जैसा नहीं हो जाएगा। तो यानी उसका आकार और आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं फिक्स्ड, क्या होता है, निश्चित होता है। मगर पानी को देखोगे तो पानी को अगर कप में रखे तो कप के आकार का दिखेगा, अगर कटोरी में रखे तो कटोरी के आकार का दिखेगा। जिस बर्तन में, जिस पात्र में रख रहे हैं उसका आकार वो ले रहा है। जिस पात्र में, मान लो उसको प्लेट में रखे तो प्लेट का आकार ले रहा, और ग्लास में रखे यानी कप में रखे तो कप का आकार ले रहा। तो जिस बर्तन में रखे उसका आकार ले रहा, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। पानी को देखना, कोई निश्चित आकार नहीं कि पनिया गोल होता है, पनिया अरे पानी रे, अरे हम 3 महीना से देख रहे थे पानी लंबा था, भोर में देखे तो गोल हो गया, ऐसा होता है, नहीं होता। तो अब पानी का आकार क्या होता है, जिस पात्र में रखते हो उसका। मगर मैंने 2 लीटर पानी लिया तो इसमें भी 2 है तो इसमें भी रखेंगे तो कितना रहेगा, 2। मगर यानी उसका आयतन क्या होता है, निश्चित। आयतन क्या होता है, निश्चित। लीटर को तो लंबाई गुणा, उसका आयतन क्या होता है, निश्चित। बोलेगा इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। बताइए कैसे। अगर मान लो कोई पूछे कि नाइट्रोजन कैसे होता है तो बोलोगे गोल। नहीं, ऑक्सीजन में तो उज्जर होता है, ऑक्सीजन में तो चौड़ा होता है, भोरे सांस में लिए थे चौड़ा ऑक्सीजन था, ऐसा होता नहीं होता। हाँ लंबा ऑक्सीजन था, भोरे सांस में जुटा नहीं था, ऐसा होता नहीं होता। तो उसका कोई आकार नहीं होता। मगर आयतन में बताए ना, वो जगह घेरता है ऐसे।
तो बोला आयतन होता मगर अनिश्चित होता, कोई निश्चित न होता कि 4 मीटर 5 मीटर। मान लो गैस वहाँ कोरमा में मारे फूस और वहाँ पूरा फैल गया पूरा रूम में। तो अगर मान लो इतनी सु गैस मारे तो पूरा रूम में फैला, तो मान लो 4 फीट का रूम है तो 4 फीट के रूम में फैला। अगर इसी गैस को मैं 12 फीट वाला रूम में ले जाकर मारूंगा, इतने अमाउंट में मारूंगा, इतने मात्रा में, तो 12 वाला में फैल जाएगा। अगर उसका निश्चित रहता कि इतना मारने पर 4 फीट वाला रूम में फैलेगा, यानी 4 फीट तक फैल सकता है, तो अगला में भी 4 फीट तक फैलता, मगर उसने कहाँ तक फैल गया 12 तक। तो बोलेंगे उसका कोई चीज निश्चित नहीं होता ना। तो देखना कोई क्लास में मूली खा गएगा, मारेगा पूरा तो रूम में फैला देगा। तो कहे एक से एक होता है। अगला देखिए, इसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। अणुओं के बीच मान लो सोडियम और क्लोरीन 2 अणु है, तो इसके बीच जो खींच के रखता है दोनों को जोड़ के, उसको कहते हैं आकर्षण। और अणु के बीच लग रहा था अंतर्वान्विक बल भी कहते हैं। तो ये दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, इसमें अधिक होता है। तब तो देखो अगर हमको बोले कि कैसे हमको समझाइए, तो देखो मेरा एक हाथ है, ये हाथ है, दोनों को जोड़ के रखना चाहते हैं, तो ये जितना टाइट है, तो यानी टाइट कब है, तो दोनों को मिलकर खींच रहे हैं, यानी दोनों के बीच बल क्या अधिक है, और दोनों के बीच बल अधिक है, तो यानी क्या कर सकते हैं, आकर्षण बल, दोनों को आकर्षित करने वाला बल अधिक है, इसलिए टाइट लगता है। तो देखना ईटा पत्थर कौन सी होता है, टाइट होता, क्योंकि उसको में करीब करीब होता है, तो आकर्षण बल क्या है, अधिक होगा। अगला हम बोला कि इसमें आकर्षण बल ठोस के तुलना में कम होगा, ठोस के तुलना में कम होता है, मगर इसमें आकर्षण बल बहुत कम होता है, नहीं के बराबर, बहुत कम। अगला, इसका गतिज ऊर्जा नगण्य होता है, नहीं के बराबर इसका गतिज ऊर्जा था। इसमें देखो कैसे पहचाने किसका, अगर आपने पत्थर को यहाँ पे रख दिया, मान लो कि यहाँ पर मैंने पत्थर को रखा यहाँ पे, अब यहाँ से पत्थर ऐसा थोड़ी है कि चलना शुरू कर देगा, नहीं चलना शुरू करेगा, मगर इसमें नगण्य होता है, नहीं के बराबर। पत्थर गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा जो गति करने के लिए यूज किया जाता, तो गतिज करने के लिए यूज होता। तो यहाँ पर पत्थर को ऐसे थोड़ी पत्थर भागने लगेगा, मगर मैं पानी को गिराऊं तो पानी चलना शुरू करता है, जितना उसका मात्रा रहता है उतना तक भागता है। मगर गैस के सिलेंडर वह खोल दे, तो बोलता है तो किचन में गैस खुला हुआ, तो तुम घर के अंदर महकता, तो बोलते हैं ना, माँ क्या बोलती है, लगता है सिलेंडर खुला छोड़ दिया हो, गैस का बदबू आ रहा, यानी गैस की महक आ रही है। तो यानी हमको समझ में आ गया कि गैस का जो है फैलाव यानी बहाव सबसे अधिक होता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिक। आज एक चीज तुमको बताते हैं, जिसका आकर्षण बल अधिक होगा ना, उसका गतिज ऊर्जा कम होगा। आकर्षण बल अधिक, गतिज ऊर्जा कम, आकर्षण बल अधिक, गतिज ऊर्जा कम। क्यों, क्योंकि ओकरा खींच के रख लेना भैया। तो अगर हमरा कोई पकड़ के रख ले है, मान लो कस के कोई पकड़ ले है, तो हमारा एनर्जी काम करेगा, नहीं करेगा। हमरा कोई लेके भाग सकता, नहीं भाग सकता, यानी इसका क्या है, गतिज ऊर्जा कम। कैसे, क्योंकि हमारा कस को कोई पकड़ ले तो गतिज ऊर्जा, मगर इसको इसके तुलना में दे रहे आते, इसके तुलना में इसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, मगर इसमें इसमें आकर्षण बल नहीं के बराबर रहते, गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल पूछेगा तो कुछ भी जो मारे से मतलब फट जाए, जैसे ईटा, पत्थर, लोहा, लकड़ बन जाता है, अब बैलो मार देता है, तू समझ आ गया। नमक, बम बारूद, और जैसे द्रव में कौन आएगा, द्रव में जल, मट्ठा, छाछ, दूध, और इसमें धुआं धुआं, आज है शाम है, धुआं धुआं, सुगंध। अगर अगरबत्ती जलाए तो उसकी महक, सेंट, परफ्यूम, जो कुछ भी तुम यूज करता है, अरोमा, खाना में किचन पक रहा, क्या बना है, स्वाद है रे मामा, तो उस स्वाद जो है क्या बना है। देखो तो गैस की देखो ना, इसका गतिज ऊर्जा इतना अधिक है कि पकेगा किचनवा में, सुनाई देगा हमरा नकिया में, कोनवा में बैठा था, ऐसे कहते हैं तो धमाकारा पनीर के, मटर पनीर, ओ माय गॉड क्या लग रहा सुगंध। तो इसका क्या है, गतिज ऊर्जा अधिक होता है। जिसका बल अधिक होगा उसका गतिज ऊर्जा कम होगा, इसलिए चलता नहीं है, इसके ऊपर बल लगाना पड़ता चलने के लिए। ये हल्का हल्का चलता है, कभी कभी हीरो देते तो चलने लगता है। इसमें खाली सिलेंडर, तुमको सिलेंडर खोलने में जितना देरी लगे उसको भागने में उतना नहीं लगा, क्योंकि इसका आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ के परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे अगला दिन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, दो तरह के परिवर्तन हो सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। आइए दोनों में समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होना, जैसे हम किसी पानी को लिए, जल को लिए, तो इसको ठंडा किए, मान लो ठंडा किए तो क्या बन गया, बर्फ। क्या बन गया, बर्फ बन गया। तो इसका भौतिक गुण में, यानी तरल था तो ये क्या हुआ, ठोस। ये तरल था तो क्या हो गया, ठोस। तो इसका भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, ना कि नया पदार्थ बना। बर्फ कोई नया पदार्थ नहीं, एक जल का सुखेड़वा है,
यानी ठिठुरा दिए तो कौन सी बन गया? बर्फ। ये तरल था, ये ठिठुर गया तो क्या हो गया? बर्फ। तो यानी तरल से ठोस में गया, इसका अवस्था में परिवर्तन हो रहा, नया गुण नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें इसको जल में H2O होता तो बर्फ में H2O3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी वही रहेगा, बस सिर्फ अवस्था में तरल था तो ये ठोस हो गया। तो इसमें पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है। रिएक्शन जब भी इसको केमिकल रिएक्शन, आपको जब क्लास 10 का पहला चैप्टर पढ़ाएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि भौतिक अवस्था में सिर्फ पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, बट रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण में अस्थायी परिवर्तन होता है। यानी रिएक्शन होता क्यों? स्टेबिलिटी के लिए। अरे भाई, हम शादी काहे करते हैं कि स्टेबिलिटी प्राप्त करें, काहेला कि मान लो किसी घर का काम हम अकेले कर रहे हैं तो 2 गो मिल कर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होता है तो छोकड़वा निकलता है। चलो इधर, इसमें पदार्थ के रासायनिक और भौतिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कैसे हमको समझाइए, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, आप बोल रहे अंग्रेजी हिंदी में बोल रहे तो आपको समझ में नहीं, देहाती में बोलिए। बोले दूधवा से दही बन गया रे। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, इसको दूध से दही में कन्वर्ट करता है। अगर हम बोले कि दूध से दही बन गया, तो दूध ये तो तरल था, चलो इसका तरल था, इसके तुलना में एक कम तरल है, मगर थोड़ा सा क्या है, दही एक तरह से ठोस भी है, ठोस और लिक्विड का मिक्सचर है, इसमें पानी भी होता है और ठोस भी होता है। अरे भाई, है ना? तो हम कहें कि इसमें दोनों परिवर्तन था, इसका गुण में परिवर्तन, इसका गुण अलग है, इसका गुण बोलता है ना, दूध से ज्यादा अच्छा क्या है? दही, उसमें अधिक पेट के लिए लाभदायक है, दूध कम लाभदायक है, तो दूध से ज्यादा था क्या? दही। तो इसका गुण भी परिवर्तन हो गया, ये मीठा लगता था, कैसा लग रहा? खट्टा। तो गुण में परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड आ गया इसमें। तो ये दूध कैसा था? मीठा। कैसा लगता था? खट्टा। तो यानी गुणों में भी परिवर्तन हो रहा, भौतिक अवस्था में भी क्या हो रहा? परिवर्तन हो रहा। इसमें बोला कोई नया पदार्थ नहीं बनता। हाँ भाई, पानी से बर्फ बन रहा तो फिर सिर्फ तरल से कहा जा रहा, ठोस में जा रहा, इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है, पर इसमें नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। हाँ, दूध मीठा, दही खट्टा, दूध हाँ दही नया पदार्थ, दूध से दही बनना नया पदार्थ। इसमें बोला पदार्थ पुनः पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है। सीधा सीधा सिंपल बात समझो, पूर्वावस्था क्या होता है? आइए पूर्वावस्था को समझते हैं, होता क्या है पूर्वावस्था? पूर्वावस्था, मान लो बिहार से, भाई मारकर चल नहीं रही, मान लो बिहार से कोई ट्रेन खुला, कहां से? बिहार से कहां गई? दिल्ली। और दिल्ली से लौट के फिर कहां आया? बिहार। फिर कहां आया? बिहार। फिर कहां आया? बिहार। तो जहां से खुल के जहां गया, वहां से खुल के फिर वहां गया, यानी जहां से गया वहीं लौट के आ गया। इसे क्या कहते हैं? पूर्वावस्था। जो अवस्था में थी उसी अवस्था में लौट जाना, इसको क्या कहते हैं? पूर्वावस्था। तो यानी हम सिंपलवा में हमको समझाइए नहीं, दिलिया पर बिहारवा समझना नहीं समझा। बोले भाई पानी, बोला बदलेगा जवानी, बात बोले सही। पानी से क्या बना? बर्फ। कब करेंगे? ठंडा, कलक कलक मारेंगे। अब बर्फ से क्या बना? पानी। कब? जब करेंगे गर्म। होता कि नहीं? अरे होता कि नहीं? बोलो हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। क्यों? पानी को ठंडा किए, बर्फ को गर्म करें, पानी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, हम बोले कि इसमें नहीं प्राप्त कर सकता, कौन? पूर्वावस्था नहीं प्राप्त कर सकता। अगर दूध से मैंने दही बना लिया, दूध से दही बना लिया, तो क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते, इसलिए एरो एक तरफा होता है, दोनों तरफ एरो नहीं हो सकता। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें एक तो ये हो गया, पानी से बर्फ बनना, एरो दोनों तरफ दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटा एरो देते हैं, बड़ा एरो पर गया। उदाहरण, पानी, बर्फ, दूध, दही, पानी, वाष्प,